बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और अपने मोहब्बत भरे इस्लाम के साथ हाज़िर हूँ। आज हम आपके सवाल लेंगे और सवाल ये दो लड़कियों के हैं और एक लड़के का है। लड़के का नाम है असलम और उन्होंने अपनी अहलिया की शिकायत की है। वो कहते हैं कि मेरा ख़ानदान बहुत मोहब्बती ख़ानदान है। ये बीवी शहर से आई हैं लेकिन हमारे घर में आके फ़िट नहीं हो रही। इन्हें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम मेहमानों के आने पे है और मेहमानों के आने पे जो इनका मुंह बनता है तो हमारे पूरे घर में एक बदमज़गी क्रिएट होती है। सामिया ने या समिया ने कहा कि मेरी दो भाभियां हैं जिन्हें हम बड़े चाव से लेके आए हैं और सब अच्छा है, दिखने में अच्छी हैं, पढ़ाई इनकी अच्छी है, इन्हें कैसे समझाएं कि मेहमानों के आने पे मुंह ना बनाया करें। ख़ातिन हज़रात, ये मसला बहुत मुमकिन है आपके भी आसपास हो, आपके घर में भी हो सकता है। कभी गौर किया ऐसा क्यों ज़्यादा हो रहा है कि जितनी नई नस्ल आ रही है, अब ज़ाहिर बड़े हो रहे हैं, इनकी शादियां हो रही हैं, अभी अपने घरों में ये इंडिपेंडेंट नहीं हुए, अपनी ससुराल में हैं, जॉइंट फैमिली में हैं, और वहाँ जब मेहमान आते हैं तो इनका मुंह बन जाता है। देर नॉट हैप्पी। इन्हें थोड़ा सा काम करना पड़ता है, एक खाना ज़्यादा बनाना पड़ता है तो इन्हें मुसीबत पड़ जाती है। हमने अपने बचपन में देखा कि गाँव कभी जाते थे तो बड़ी हैरत होती थी कि बारातों को एक एक दो दो दिन ठहरा लिया जाता। जो गांव के स्कूल होते थे वहाँ चारपाइयों की लाइनें बिछ जाती थीं और वहाँ उन पे वो जो मजनू है वो बिछाए जाते थे और तकिए और गोल गद्दे रखे जाते थे, हुक्के पका के रख दिए जाते थे, फिर गप्पें होती थी। और ये दूर शहरों से लाइक फैसलाबाद से कोई बारात गई, बावलनगर, चिश्तियाँ, हारूनाबाद, फोटाबाद, ये मुमकिन नहीं था कि 2 दिन से पहले वो वापस चली जाए। इनफैक्ट ये जो मोहब्बत थी, ये जो ताल्लुक़ था, ये जो कुर्बत थी आपस में बैठने की, बहुत अच्छी बाइंडिंग बनती थी। उन मेहमानों के लिए इतना दूध चाहिए होता था, खाना चाहिए होता था, मिठाइयाँ बनती थीं और घर की सब औरतें और बच्चे उसमें शामिल होते थे। खाने पक रहे हैं, रोटियाँ पक रही हैं, फिर उनको बरताने के लिए आगे चीज़ें जा रही हैं, तो हर कोई अपनी खुशी का और मोहब्बत का इजहार करता था। मुझे याद है गाँव के तकरीबन सारे घर एक एक दो दो कनाल के होते, यानी 500 या 1000 गज़ के, तो लंबे उनके सहन होते थे, उस बीच में चारपाइयाँ बिछ जाती थीं जब मेहमान आते थे। और वहाँ तो पंखे वंखे भी नहीं होते थे, तरतीब से सब बैठे होते, रात भीग जाती, उनकी गप्पें, उनकी बातें, कोई गाने, जो यादें शेयर होती थी, वहीं से एक दूसरे के साथ मोहब्बत जनरेट होती थी, क्रिएट होती थी। पर अभी तो जो शहरों में घर हैं, छोटे छोटे घर हैं, कमरे लिमिटेड हैं, अपने ही बहन भाइयों के लिए पूरे आते हैं, मेहमान आ जाए तो मुसीबत पड़ जाती है। बहुत थोड़े लोग हैं जिनके घरों में मेहमानों के लिए अलग कमरा मौजूद है। और ये जो नेमत है जिन लोगों ने अभी अपने पास रखी हुई है, यकीन मानिए मेहमान जब भी आता है नेमत लेके आता है, बरकत लेके आता है, रिस्क लेके आता है, खुशी लेके आता है। हमारे जो राहबर और रहनुमा है जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने इस मौजूद पे कई दफ़ा लोगों से बात की। एक बात जो उक़बा इब्ने आमिर ने कही, उन्होंने कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, और ज़ाहिर है को बहुत खुशगवारी से नहीं कहा कि जिसके अंदर मेहमानदारी नहीं है उसमें कोई खैर नहीं है। इसी तौर पे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अहादीस की सबसे यूँ समझें क्रेडिबल किताब है जिसे इमाम बुखारी ने लिखा, सही बुखारी, उसमें है कि जो शख्स अल्लाह पे और रोज़े आखिरत पे ईमान रखे। अच्छा, आम तौर पे जिन अहादीस में ये दोनों हवाले होते हैं उसमें बहुत अहम बात अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि जो शख्स अल्लाह पे और रोज़े आखिरत पे, यानी ये दोनों चीज़ें ऐसी हैं जो आपको ट्रैक पे रखती हैं, ये दोनों चीज़ें ऐसी हैं जो आपके दिल को मोम रखती हैं, ये दोनों चीज़ें ऐसी हैं जो आपके दिल को मोमन रखती हैं कि जो अल्लाह पे ईमान रखे और उसके रोज़े आखिरत पे ईमान रखे वो मेहमानदारी में कमी ना करे। आप सोचिए उस बात को इतना वज़न और इतना एलेबोरेट किया है कि वो मेहमानदारी करे। अच्छा, इसी तौर पे एक हदीस और है जिसमें यही रेफरेंस है, ये इमाम मुस्लिम ने किया कि जिसने अल्लाह पे और रोज़ आखिरत पे ईमान रखा उसके लिए 3 चीज़ें वाजिब हैं। पहली चीज़ ये है कि अच्छी बात कहे या फिर खामोश रहे, दूसरी बात यह है कि अपने हमसाए की इज़्ज़त करे, और तीसरी बात यह है कि जब उसके यहाँ मेहमान आ जाए तो फिर मेहमानदारी करे। आप सोचिए हमारे यहाँ तो अब रिस्क भी ज़्यादा है, घरों के जो साइज़ हैं वो भी ज़्यादा है, बिस्तर भी ज़्यादा हैं, आलमोस्ट छोटे से छोटे घर में भी
दो चार एक्स्ट्रा बिस्तर, रज़ाइयाँ, हम बिस्तर उसी को बोलते हैं ना जो मौसम के एतबार से हों। कंबल भी लोगों के पास ज़्यादा होते हैं, रज़ाइयाँ भी ज़्यादा होती हैं। अल्लाह के रसूल के अहद में तो ये थे नहीं, ना चारपाइयाँ पूरी होती थी। और फिर भी जब मेहमान आ जाते तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अपने यहाँ रखने वाले होते उनको अपने यहाँ रख लेते, जो बांटने वाले होते उनको बांट देते। फिर लोगों को तालीम करते कि लोगों जब मेहमान आए तो उसकी मेहमान नवाजी करो। फिर फरमाया कि जो मेहमानी है ये एक दिन की तो आला दर्जे की है, तो मेहमान 3 दिन से ज़्यादा ना टिके, और 3 दिन तक जो मेहमान नवाजी की जाएगी, ज़ाहिर उसमें आप ज़्यादा खातर मदारत करते हैं। जो 3 दिन से ज़्यादा है उसमें फिर वो मेहमान के दर्जे से निकल जाता है, यानी उसको भी एजुकेट किया। अच्छा, ख़ुद आपके यहाँ आने वाले मेहमानों ने बाज़ दफ़ा आपको बहुत तंग किया, यानी अल्लाह जाने कम फहम थे, कम अकल थे, एक आध तो बिस्तर गंदा करके चला गया और उसको अल्लाह के रसूल ने बाद में ख़ुद वाश किया। इसी तौर पे हर एक के साथ कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशन लगी होती थी। जिन मेहमानों को अपने असहाब के सुपुर्द करते थे उनके घरों में भी खाना पूरा नहीं होता था, तो एक आध को तो अल्लाह ने इस बात पे खुशी से उसको जन्नत अता कर दी कि जब उनके यहाँ मेहमान पहुँचा तो खाने को थोड़ा था और उन्होंने बर्तनों में वो क्या कहना डोई हिला हिला के जो शोर और वो किया, और जब खाना वर्ताने का वक्त आया तो अंधेरा कर दिया। तो जो खाना थोड़ा सा था मेहमान ने खा लिया और ख़ुद दोनों ऐसे बने रहे जैसे वो खा रहे हों। और सुबह अल्लाह के रसूल ने उनको देखने के बाद उनको ज़ाहिर अल्लाह ने उनको खबर दे दी, तो ना सिर्फ उनको खुशखबरी दी, उनसे खुशी का इजहार किया कि ये जो मेहमान नवाजी की उन्होंने इनफैक्ट अल्लाह की कुर्बत हासिल कर ली। तो ये जज्बा या ये कैफियत हम अपने बच्चों को और बच्चियों को नहीं दे पा रहे, और मैंने उसकी जो वजह देखी है वो इस्लाम से दूरी नहीं है, वो अपनी ज़ुबान की जो लगाम है उस पर काबू पाना नहीं है। हर मेहमान के आने पे अगर आपने कहीं खुशी का इजहार कर दिया तो जाने पे जिस तौर पे उस बेचारे की शान में गुस्ताखियाँ की जाती हैं वो बहुत जुल्म होता है। इतना खा गया, ऐसे रहा, ऐसे किया, ऐसे किया। अब ये मियाँ ने किए या बीवी ने किए, तो बेटे ने भी सुना, बेटी ने भी सुना। तो इन बुरे जुमलों के बाद, यानी हम टीवी पे बुरे तबसरे सुनने के बाद अपना वोट बदल देते हैं, पार्टी बदल देते हैं, लोगों के कमेंट्स हम पे इतना असरअंदाज होते हैं। तो जो सगी माँ ने कहा हो, सगे बाप ने कहा हो, चाहे आपके चचा के बारे में कहा हो, चाहे खाला के बारे में, चाहे फूफो के बारे में, इन औरतों के और इन अजीज़ों के जो दर्जे हैं या मोहब्बत है या मुकाम और मर्तबा है वो हमारे दिल से फिर गिर जाता है, उतर जाता है। और उसकी वजह वो नहीं होते, उसकी वजह आपके अपने या ज़ुबान है, आपके अपने अल्फाज हैं, आपके अपने जेस्चर्स हैं। अच्छा, अगर आप उनको खाना खिलाते हुए पूरी मोहब्बत से खिलाते हैं तो बिलीव मी बरकत और रहमत है ही आपके लिए। मेहमान अपना रिस्क साथ लेके आता है। अगर उसने थोड़ा खाया, बिस्मिल्लाह उसका हिस्सा था, उसने ज़्यादा खाया, उन पे कमेंट्स मत कीजिए। ये जितनी बच्चियां जो अब बीवियां बन के और बहुएं बन के और भाभियां बन के दूसरे घरों में दूसरों की तकलीफ़ का बायस बन रही हैं, इन्हें नए सिरे से एजुकेट नहीं किया जा सकता, पर इनके मन से उन ख्यालात को धीरे धीरे यूं धोया जा सकता है कि जब भी मेहमान आए तो जो घर के बड़े हैं उनके सामने उनका ज़्यादा एहसास करें, उन पे खुशी का इजहार करें। और अल्लाह के रसूल के कुछ हवाले खुद कुरान पाक में, खुद वाक़यात में मेहमानदारी पे जो मेहमानों की इज़्ज़त और इकराम के बारे में कहा जाता है उनको ज़रूर बताना चाहिए, उन तक इजहार करना चाहिए। हम गाने सुन सुन के याद कर लेते हैं, बुरी बातें सुन सुन के अज़बर कर लेते हैं। जो बातें हमारा किरदार बनाने वाली हैं, जो हमारा मिजाज बनाने वाली हैं, जो हमारा अखलाक बनाने वाली हैं, जो दुनिया बनाने वाली और आखिरत संवारने वाली हैं, हम उनका तज़किरा करते हुए क्यों डरते हैं? ये भी हो सकता है कि हमें खुद भी ना पता हो। यानी बाज़ दफ़ा अगर आपके अपने मन के अंदर उसकी वो ताकत और कुव्वत और तासीर नहीं है तो ज़ुबान में कहाँ से आएगी? तो ए अच्छी सासो और ए, अब अच्छे ही कहूँगा, प्यारे तो नहीं कहा जा सकता, ससुरो, हज़रत उमर फ़ारूक के साहबजादे अब्दुल्ला बिन उमर से ये बुखारी में रवायत है, अपनी ज़ुबान पे इसको ज़रूर रखा करें। उन्होंने फरमाया कि मैंने अल्लाह के रसूल से सुना, तुम पे तुम्हारे मेहमान का हक़ है। तो यही हक़ आपने आगे कम्युनिकेट करना, अपनी बेटियों को भी करें और उनको बताएं कि जब तुम्हारे घरों में मेहमान आए तो उस पर चिढ़ना नहीं है। अगर एक खाना बनता तो 2 बनेंगे,
2 बनते हैं तो 3 बनेंगे, मीठा ज़रूर बनेगा। और उसी तौर पे उनको खिलाते हुए बर्तन जैसे रखने हैं, जैसे चम्मच रखने हैं, जैसे तरतीब से आए, उसको एक इज़्ज़त अफजाई फील हो और जाके वो बड़ी मोहब्बत से आपका तज़किरा करे कि मैं उनके यहाँ गया था, अल्लाह ने उनको दिल बढ़ा दिया, ज़र्फ़ बढ़ा दिया। देखें, जो खिलाने में एहतमाम करता है, यानी मैं अपने कई ऐसे दोस्तों को जानता हूँ जो दस्तरखान में बैठ के खाते नहीं हैं, खिलाते हैं, ये लीजिए, ये लीजिए, ये कबाब है, ये ऐसा है, और एक एक चीज़ की वो तारीफ़ करके। मुझे याद है इसी तौर पे मैं मुल्तान गया तो डॉक्टर असद अरीब साहब के यहाँ इवन उन्होंने सोइयाँ भी खिलाई, तो उनके बारे में वो तफसील बताई कि हमारे साथ ख्वाजा मदर साहब थे, वो परेशान ही हो गए। फिर उन्होंने आम की काशें काटी तो उसकी नस्ल तक का बता रहे थे कि ये फ़लाँ नस्ल का है, ये फ़लाँ नस्ल का है। इनफैक्ट इंसानों की नस्ल का भी यहीं से पता चलता है कि मेहमानों के आने पे आप कितना इकराम करते हैं, कितना ख्याल करते हैं, कितना एहतमाम करते हैं। घर में पैसे कम हैं या उस वक्त तो चीज़ें मैनेज नहीं है तो कर लीजिए, लेकिन अपनी बहू बेटियों के सामने मेहमानों के बारे में बुरे कमेंट्स मत कीजिए। ये आपके नामामाल में भी लिखे जाएंगे और आपके बाद जो नस्ल है उसमें से इतनी बड़ी खूबसूरत आदत ये ख़त्म हो जाएगी, और इसका ख़त्म होना ज़ाहिर है बहुत बड़ा जुल्म होगा, खसारा होगा, नुकसान होगा आपके ख़ानदान का। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम।